वॉरेन बफेट कौन है और उन्होंने क्या अचीव किया है, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जा करके गूगल पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उनकी जो कुछ कोटेशंस है उसके थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो उनका पहला कोट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इस कोट को अगर हमको डीपली समझना है तो इन्हीं का एक और कोट है, उसको भी हमको समझना होगा। दैट कोट इज, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। कि जब लोग बहुत ज्यादा लालची हुए पड़े हों तब डरो, और जब सब डर रहे हैं मार्केट में तब थोड़ा थोड़ा लालची होना शुरू हो जाओ। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझोगे तो अब आपको यह कोट एक्चुअल में समझ आएगा। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस। स्टॉक मार्केट को बिल्कुल इस तरीके से देखो कि ये एक डिवाइस के जैसा है, जिसमें से जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है किसके पास से किसके पास में। जो लोग इम्पेशेंट हैं उनकी जेब में से पैसा निकल करके उन लोगों की जेब में चला जाता है जिन लोगों में पेशेंस है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है दैट इज पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं बुरी तरीके से स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो बेसिक्स को नहीं समझते हैं और स्टॉक मार्केट को गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं। मतलब कि अगर आप ध्यान से उनकी साइकी को समझने की कोशिश करोगे तो वो स्पेक्युलेटर्स हैं। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है और हमको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। एक स्पेक्युलेटर क्या होता है और एक इन्वेस्टर क्या होता है। स्पेक्युलेशन इज कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा। उसके बेस पे आप पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप एक स्पेक्युलेटर हो। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में जो शेयर का प्राइस है उसके बेस पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आप एक स्पेक्युलेटर हो। स्पेक्युलेशन में जीतना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट को टाइम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। तो अगर आप इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा भी ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवाओगे ही गवाओगे। बट अगर आप एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको समझना होगा कि जिन्होंने पैसा कमाया है, यानी कि वॉरेन बफेट, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पिछले 70 साल से कंसिस्टेंटली इन्होंने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में। इन्होंने स्टार्टिंग करी थी सिर्फ कुछ हजार डॉलर से और आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो ये भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है स्टॉक मार्केट में। और स्पेक्युलेटर में और इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। 2 इमोशंस चलते हैं मार्केट में, एक है ग्रीड, एक है फियर। जब सब लालची हो रहे होते हैं तो स्पेक्युलेटर्स भी और लालची हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बुल एंड बियर। तो वो और बुलिश होते चले जाते हैं जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं। जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है तो उन्हें लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। जब सब लालची हो रहे हैं तो वो भी लालची हो रहे हैं। और जब मार्केट क्रैश करता है, जब नीचे जाता है, तो लोग बियरिश हो जाते हैं, अभी मार्केट और नीचे गिरेगा, और नीचे और नीचे और नीचे। तो वो भी बोलने लग जाते हैं अभी और नीचे गिरेगा, और नीचे और नीचे और नीचे। तो होता क्या है, एक इन्वेस्टर में और स्पेक्युलेटर में सबसे बड़ा फर्क क्या है, जब एक स्पेक्युलेटर खरीद रहा होता है तो जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेच रहे होते हैं, और जब स्पेक्युलेटर्स डर करके बेच रहे होते हैं तब इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं। और अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, तो आप कभी भी पैसा गंवा नहीं सकते लॉन्ग टर्म में। और अगर आप एक स्पेक्युलेटर हैं तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा नहीं सकते। जो आदमी इम्पेशेंट है, यानी जो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलता है, वो पैसा गंवाएगा, और जिसमें पेशेंस है वो पैसा कमाएगा। तो अब कितना पेशेंस चाहिए, उसके लिए इनका एक और कोट है, वॉरेन बफेट का एक और कोट है। उनसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट होल्डिंग पीरियड क्या है किसी